नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th के लिए क्लास 9 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का सेट लेके आया जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। फ्रेंड्स ये आप लोग क्लास 9th का सेट नंबर 1 है, तो देखिए और कुल टोटल मार्क्स जो है 50 का है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूँ। पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगा और जहाँ डिस्कस करने के होगा वहाँ मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? फ्रेंड्स ये चैप्टर आप लोग का हिस्ट्री से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7,000। टाउन हॉल के सामने 7,000 लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना में गठन करने का निर्णय लिया था। क्लियर है? नेक्स्ट, मेनर क्या है? फ्रेंड्स मेनर जो है ना एक प्रकार का एस्टेट होता है। क्या होता है ये? एस्टेट होता है, एस्टेट। नेक्स्ट, रूसी शासक जार निकोलस, यहाँ पे ध्यान दीजिए शासक का क्या नाम था, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये। तो जार निकोलस द्वितीय, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 मार्च 1917 को, 2 मार्च 1917 को हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 2 मार्च 1917 को ये त्यागपत्र दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, कुलक से आप क्या समझते हैं? तो कुलक जो था ना, किसान की अच्छी हालत को हम लोग बोलते थे क्या? कुलक बोलते थे। किसान की अच्छी हालत को कुलक कहते हैं। नाजी मूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नाजी मूथ लीग की जो स्थापना हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लिख रहा है? इवेक्यूएशनल ने नाजियों का क्या तात्पर्य था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आप लोग का, गैस चैम्बरों में मृत्यु, गैस चैम्बरों में मृत्यु। जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो जर्मन मुद्रा को जो हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, मार्क होगा। क्या कहते हैं? मार्क। भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो भारतीय वन्य कानून जो पारित हुआ वह ऑप्शन नंबर 2 गए ना, 1865 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1865 में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री यात्रा करते हैं? तो देखिए यात्री यात्रा करता है, स्लीपर आप लोग देखे ट्रेन के डिब्बे में लगता है, ट्रेन के डिब्बे में लगता है। नेक्स्ट, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं? तो भेड़ और बकरियों के साथ, भेड़ और बकरियों के साथ। धार क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स धार ये आप लोग का ज्योग्राफी से आ चुका है। तो धार जो होता है ना, ऊंचे पर्वतों में चारागाह को हम लोग क्या बोलते हैं? धार। नेक्स्ट, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में सबसे पहले कृषि क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट, 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था? तो 1930 में यूएसए में जो चलना स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा मिट्टी भरी आंधी, मिट्टी भरी आंधी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1971। मैं डेट बता देता हूँ, 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। 5 जनवरी 1971 को खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सौकुलुत्सु कहाँ का वस्त्रालय वस्त्र पहनते थे? सौर कौशल तो कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, घुटने तक। कहाँ तक पहनते थे? घुटने तक। मनोकची कोवासची एंटी भारत के किस शहर के अदालत में लगान अधिकारी थे? तो वो सूरत के थे। कहाँ थे फ्रेंड्स? सूरत। अब आ चुके हैं जियोग्राफी में, यहाँ से मैं पूरे ऑपरेशन करूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, भारतीय भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे ध्यान में रखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए कहीं तो नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा ये, क्योंकि इसमें मिस्टेक लिखा किया गया। क्या किया गया फ्रेंड्स? तो इसमें मिस्टेक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 32.8। यहाँ पे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत की कौन सा स्थान 3 सागरों से मिलकर मिलन पर एक स्थित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखिए, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी जो ना 3 सागरों के मिलन पर स्थित है। हिंद महासागर और कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और लक्षद्वीप, ठीक है, तीनों से ये मिला हुआ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। निम्नांकित में कौन सा नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी यहाँ पे बोल रहे, ध्यान से क्वेश्चन बोलिए। तो देखिए
और प्रायद्वीपीय अगर बोले तो गोदावरी है, जिसकी लंबाई कितना है फ्रेंड्स, 1465 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, 1465 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, सॉरी मीटर होगा। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में कहते हैं वो हम लोग सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सांगपो। नेक्स्ट, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स, विश्व में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह मानसीराम में होती है, मेघालय के मानसीराम में होती है, मेघालय के मानसीराम में। याद रखिए कहाँ पे है ये? मेघालय, जो कि भारत में है, ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी जगह पे है। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है वह स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पे क्या बोला, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, कौन सी फसल के लिए? रबी फसल के लिए, उसे हम लोग कहते हैं महावट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? महावट। नेक्स्ट, लू शब्द का क्या अर्थ है? तो लू शब्द का जो अर्थ होता है वह गर्म हवा। आप लोग देखते हो गर्मी के समय में चलती है तो इसे क्या बोलते हैं? गर्म हवा। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय, यानी कि रबड़ का जो संबंध है फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय वनस्पति से है। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कियांग है। क्या है ये? कियांग। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिए साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा है वो केरल का। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ, देखिए भारत का जो 2011 में जनगणना हुआ था जो कि प्रत्येक 10 साल पे होता है, तो उसमें भारत का जो लिटरेसी रेट निकाला गया था, तो भारत का कुल आपका साक्षरता दर था फ्रेंड्स 74.62%, जिसमें मेल का जो परसेंटेज था 84.32 थे, और वही महिला लोग का जो था 65% था। क्लियर, इसे ध्यान रखिएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा जो राज्य था पढ़ा लिखा हुआ केरल था, और सबसे कम जो था वह बिहार था। इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साक्षर क्या होता है? साक्षर हम लोग किसे कहेंगे? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार, यानी फ्रेंड जनगणना 2011 के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षर कहा गया जिसका उम्र 7 या 7 प्लस, यानी 7 साल से प्लस उम्र वाले को, 7 के प्लस उम्र वाले वैसे व्यक्ति जो अपना नाम लिख सकते, अपना नाम लिख सकते, उसके साथ किताब पढ़ सकते या किसी चीज़ को समझ सकते हैं, उसे बोला जाता है साक्षर। यानी 7 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को साक्षर कहा जाएगा। अगर वह किसी चीज़ को समझ सकते हैं या पढ़ लिख सकते हैं तो उसे साक्षर कहा जाएगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्थल और जल में जो निवास करने वाले प्राणी होते हैं उसे बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उभयचर। एक उभयचर का एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल, मेढक। ठीक है। और मेढक जो होता है ना, यानी कि इसका जो हृदय होता है 3 कोशिकीय होता है। नेक्स्ट, आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? आंतरिक, देखिए आंतरिक यानी क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए ध्यान से, आंतरिक यानी अंदर वाले पार्ट्स। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देश के अंदर, यानी देश के जो अंदर वाले पार्ट्स उसे बोलते हैं आंतरिक प्रवास। प्रवास यानी कोई बसने के लिए अगर एक जगह से दूसरी जाते हैं उसे बोलते हैं प्रवास। क्लियर है। नेक्स्ट, एक मध्य यूरोपीय देश है, एक मध्य यूरोपीय देश है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए ये जो चारों आपका, ये चारों आपका, देखिए मैं बताता हूँ आप लोग से, देखिए पोलैंड भी यूरोपीय देश है, इसमें तो केवल पोलैंड ही है यूरोपीय देश है, तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स पोलैंड होगा। क्या होगा? पोलैंड होगा। ये पोलैंड एक यूरोपीय देश है। बात की अफ्रीका, तो ये तो अफ्रीका हो गया। जापान, जापान तो एक एशियाई कंट्री है, यानी कि एशिया का सबसे पूर्व भाग जो होता है वह जापान होता है। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील तो आप लोग जानते होंगे ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, तो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा जो होता है उसे बोलते हैं ब्राज़ील, और ये अफ्रीका का ही पार्ट है। क्लियर है। तो पोलैंड यहाँ पे मध्य यूरोपीय का भाग है। नेक्स्ट, आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आजीवन घाना का जो राष्ट्रपति बन गया था अकॉर्डिंग टू बुक ए क्रूडा, ए क्रूडा। किस देश से आंग सून सूची, देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंग सून सूची का संबंध है। तो आंग सून सूची का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका म्यांमार से। किससे फ्रेंड्स? म्यांमार से। अब अगर आप लोग से पूछता है म्यांमार भारत के कौन सा पड़ोसी देश है, तो देखिए ये अगर हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं तो यहाँ पे ध्यान से अगर मिस्टेक करें, देखिए अगर हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं तो हम लोग इतना जानते हैं बढ़िया तरीका से कि देखिए ये आपका उत्तरी वाला जो भाग है, देखिएगा ध्यान से, यानी कि थोड़ा यहाँ पे मैप में यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो उत्तर में आते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व में, यानी देखिए यहाँ पे म्यांमार आता है, तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स ये म्यांमार है। कौन सा ये कंट्री है? ये म्यांमार है। तो यहाँ पे 4 स्टेट टच करता है। एक होता है अरुणाचल प्रदेश, देखिए आना मामी याद रखिएगा, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, फिर मी से मिजोरम, यानी कि म्यांमार से कुल 4 स्टेट भारत का स्पर्श करता है। क्लियर है। इसे ध्यान दिया। अब म्यांमार जो आज़ाद हुआ था 1937 में हुआ था। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। देखिए क्या लिख रहा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। किसका कहना है? ये अब्राहम लिंकन का है। किसका फ्रेंड्स? अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ था? तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद खत्म हुआ था 26 अप्रैल 1994 को। और इसे किसने खत्म किया था? आप लोग पढ़ेंगे आश्वेत क्रांति के यानी विश्व का पहला आश्वेत पीएम या राष्ट्रपति कौन थे पता है आप लोग को? बिल्कुल सही, यानी कि नेल्सन मंडेला था। यानी नेल्सन मंडेला ने कंप्लीट किया था, जिसे जेल में बंद किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसे किस जेल में बंद किया गया था। रॉबिन द्वीप। नेक्स्ट, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो कोई व्यक्ति को अगर बंद किया था ना, तो उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। नेक्स्ट, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम, देखिए उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं और वोट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए उसे बोलते हैं मत पत्र। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मत पत्र। जो कागज का जो चिन्ह होता है ना, उसे बोलते हैं मत पत्र। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? देखिए निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या ज़्यादा होती है वो मतदाता अधिक होने के कारण। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र यानी कि सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो आपका यूपी में है। तो यूपी में विधानसभा का सीट सबसे ज़्यादा कितना है फ्रेंड? 403 है, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? मैं इसको डिप्लीज बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह जो है ना चुनाव आयोग प्रदान करता है। अब देखिए भारत में कुल अभी राष्ट्रीय पार्टी अगर पूछता है कि भारत में भी कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां, तो फ्रेंड ध्यान में रखिएगा भारत में वर्तमान समय कुल जो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या वह 8 है। कितना है फ्रेंड्स? 8 है। मैं लिख देता हूँ। अगर बोले पहला राष्ट्रीय पार्टी कौन था, तो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो कि आपका 1885 में जिसकी स्थापना हुआ था। क्लियर है? और अभी 8वां नंबर का जो आपका राष्ट्रीय पार्टी है वह पीपुल्स, यानी कि इसको बोलते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, यानी NPC बोलते हैं। क्लियर है? इसका जो चुनाव चिन्ह है फ्रेंड्स, ये कोनन रंगवा का इसका चुनाव चिन्ह है बुक छाप यानी किताब छाप, इसे ध्यान में रखिएगा। NPC बोलते हैं, सॉरी जो नाम है NPC नेशनल पीपुल्स पार्टी है, NPP बोलते हैं, मिस्टेक हो रहा। ठीक है? अब देखिए चुनाव, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ चुनाव चिन्ह कौन लागू करता है? ये चुनाव आयोग। कौन लागू करता है फ्रेंड? चुनाव आयोग। अब देखिए भारत में चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था, हमेशा याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 2012 से, प्रत्येक वर्ष 2012 से मतदाता दिवस मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाया था, तो 25 जनवरी को। कब से मनाया? 2012 से। अगर क्वेश्चन आकर ये आता है आप लोगों के एग्जाम में कि पहला सूचना आयुक्त कौन था, यानी चुनाव सूचना आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। कौन थे फ्रेंड्स? सुकुमार सेन। अगर बोलेगा ना चुनाव आयोग का टर्म कितना होता है, तो मैक्सिमम 6 ईयर या फिर 65 वर्ष, यानी जो पहले कंप्लीट हुआ है वही होता है। क्लियर है? अब भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर, ध्यान दीजिएगा मैं लिख देता हूँ। आर्टिकल नंबर जो है आपका, मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस करता है। क्लियर है? और अभी वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? सुशील चंद्रा है, जिसमें कुल कितना सदस्य? 3 सदस्य हैं। नेक्स्ट, क्या बोल रहा? व्यास का व्यवस्था कौन करता है? फ्रेंड्स देखिए यहाँ न्याय लिखना चाहिए था, तो न्याय की जो व्यवस्था करता है वह न्यायपालिका करते हैं। कौन करते हैं फ्रेंड्स? न्यायपालिका। अब देखिए भारत में एक चीफ जस्टिस, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, SCOURT। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ था फाइनली तौर पे 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर है? अब देखिए भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वह कहाँ पे, अगर क्वेश्चन आता है भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। क्लियर है? इसका स्थापना कब हुआ था? 28 1950 को हुआ था। इसका जो मेन है तो उसको बोलते हैं CJI। तो भारत में भी 68 नंबर के जो CJI है उसे बोलते हैं HC रमन्ना, HC रमन्ना। क्लियर है? अब देखिए अगर बोले इसका टेन्यूर क्या होता है, फ्रेंड्स इसका टेन्यूर फिक्स नहीं होता, लेकिन इसका भी वही है 6 या 65, यानी कि जो वर्ष पहले होगा, चाहे 65 वर्ष अगर पहले हो जाए या फिर 6 ईयर, ये दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है। क्लियर है? अगर बोले अब पहला न्यायाधीश कौन थे, तो HJ कनिया थे। अब देखिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा बताता हूँ आप लोग को। सरकार के कुल 3 अंग होते हैं। फ्रेंड्स सरकार के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होते हैं विधायिका। कौन होते हैं फ्रेंड्स? विधायिका। देखिए पहला होते हैं विधायिका। विधायिका का काम होता है किसी भी कानून को बनाना। दूसरा होता है कार्यपालिका, इसका होता है कानून को देख रेख करना। और तीसरा ये होता है
न्यायपालिका, ये न्याय दिलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितना फ्रेंड्स होता है? 5 वर्षों का होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ कुछ बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया। क्लियर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो पद लिया गया वो अमेरिका से लिया गया। क्लियर है। और इसका टेन्यूर कितना होता है? 5 वर्ष लिया गया। अब देखिए भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अगर क्वेश्चन आता है किस विधि से होता है फ्रेंड्स? अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि का अर्थ ये होता है ना, इसमें जनता लोग वोट नहीं देते हैं, जनता द्वारा चुने गए सांसद यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इनको वोट देते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। निर्वाचित सदस्य चाहे वह लोकसभा को हो या फिर विधानसभा को हो, ये दोनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का भी 14th नंबर का जो राष्ट्रपति है वह रामनाथ कोविंद है। कौन है फ्रेंड्स? रामनाथ कोविंद है। अगर क्वेश्चन आते हैं रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है ये, याद रखिएगा। 27, याद रखिए फ्रेंड, 27 जुलाई 2017 को ये बने थे भारत के राष्ट्रपति। लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ 27 जुलाई 2017 को तो बने थे, इस बार 27 जुलाई फिर से 27 जुलाई 2022 को इनका टेन्यूर खत्म हो जाएगा यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा। तो अब देखिए फिर से भारत के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, नया बनते हैं या फिर यही रहते हैं, अब देखा जाएगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए मैं इस क्वेश्चन से और कुछ आप लोगों को बता देना था। सभी का कार्यकाल देखिएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, फिर इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए भारत में वोट देने का जो कार्यकाल होता है, उम्र, न्यूनतम उम्र होता है 18 वर्ष। पंचायत या फिर नगर चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत या फिर नगर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होता है 21 वर्ष। प्रधानमंत्री या फिर पीएम या सीएम बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए था फ्रेंड 25 ईयर। यानी कि आपको लोकसभा, देखिए पीएम बनते लोकसभा का सदस्य ना, अर्थात लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 ईयर। उसके साथ साथ अगर बोलेगा आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होना चाहिए 30 ईयर, और उतना ही विधान परिषद की भी होता है। लेकिन अगर आपको बोले राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होता है 35 वर्ष होता है। क्लियर है। इतना मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो बिना चुनाव कोई वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार अधिकार नाम का चीज का उसके जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड जो अपने स्वामी को सेवा करता है जिसके लिए कोई अर्थ नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं दास। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? दास। इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है फ्रेंड्स। देखिए राजनीतिक अधिकार, सबसे पहले देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, भोजन का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, घूमने का अधिकार भी नहीं है, झगड़ा का अधिकार भी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी चुनाव वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। अब देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या था? राजनीतिक अधिकार। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वोट देने का अधिकार ये। तो याद रखिए आर्टिकल, हम भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 326, आर्टिकल नंबर 326 ये बोलता है हमें वोट देने का अधिकार है। क्लियर है। अब भारत में जो है ना वोट, भारत में जो होता है एक ही वोट दे सकते हैं ना, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और किस देश से लिया गया फ्रेंड्स? ब्रिटेन से लिया गया। क्लियर है। ये था, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट, एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि क्या कहलाती है फ्रेंड्स? अगर देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही भूमि पर अगर कोई उत्पाद कर रहा तो उसे बोलते हैं हम लोग, ध्यान से सुनेंगे, बहुविधि फसल प्रणाली। बहुविधि फसल प्रणाली। नेक्स्ट, उत्पादन का मुख्य कारक कौन है, कौन नहीं है? देखिए भूमि, ऑप्शन क्या हो रहा है? भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी या बाजार। तो देखिए इसमें बाजार नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 75 थी। इसे आप लोग ध्यान में रखिए ना, कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि 2021 कब का 2000 का बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। एक देश का श्रम शक्ति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, 15 से 25। देखिए मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंस चीज़ बता रहा हूँ, देखिए भारत में ध्यान दीजिएगा, श्रम शक्ति जो होता है, एक देश का जो श्रम शक्ति होता है वह 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की उम्र को बोलते हैं श्रम शक्ति। क्लियर है। यानी फ्रेंड्स अगर आपका उम्र 15 से लेकर 59 साल के बीच में है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपको बेरोजगार कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका उम्र 15 प्लस है, अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपना आर्थिक कार्य नहीं कर पा रहे तो आपको बेरोजगार कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा को पारित किया गया था। फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए नरेगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2005। क्या होगा फ्रेंड्स? 2005। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म आप लोगों में बताना चाहता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो इसका जो फुल फॉर्म देखिए, एन से होता है फ्रेंड्स नेशनल, मैं लिख देता हूँ। देखिए एन से होता है फ्रेंड्स नेशनल, आर से होता है रूरल, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? 2005 में। कब लागू पारित किया गया था? 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये नरेगा का नाम ध्यान रखिएगा, ये नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। अगर क्वेश्चन आ गया देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ सबसे पहले इसका नाम क्या है? नरेगा। नरेगा कब हुआ था? 2005 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 2005 में। लेकिन याद रखिए गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इसका नाम मनरेगा किया गया। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। देखिए मनरेगा किया गया। और कब किया? देखो एम से क्या हो गया? महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन अगर आता ना, एम का मतलब क्या होता था? महात्मा गांधी। क्लियर है? इसमें बेरोजगारों को 100 दिन का काम किया दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो सबसे ज़्यादा जो गरीबों की संख्या है यह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइजीरिया। नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया। नेक्स्ट, लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया था? लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा फ्रेंड्स 1997 होगा, यानी कि राइट आंसर होगा 1997। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन इज नो, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड राशन कार्ड कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो चलिए हमारा आज का शेड्यूल क्या था आप लोगों के सामने पता चल ही गया होगा। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कुछ कंटेंट ज़्यादा एक्स्ट्रा देने का प्रयास करूँ जहाँ पे ज़रूरी था। बाकी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के तौर पे मैंने बताने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।